हमारा एक रैपिड फायर है, ये सबसे वायरल और सबसे पॉपुलर है। पहले ये बताइए, आप लोग तैयार हैं रैपिड फायर के लिए? आवाज नहीं आ रही, जोरदार तालियां हो पहले। अब आपको बोलना नहीं है, चुनना है। आप यहीं बैठे रहेंगे, मैं वहां पर सवाल पूछूंगा। हर सवाल पे आपकी ये हमारी जो क्राउड है हौसला अफजाई करेगी। ये अलग रैपिड फायर राउंड है और आपको हमें जवाब देना पड़ेगा। तैयार है? जोरदार तालियों के साथ रैपिड फायर राउंड। एक लाइन का सवाल है। गौरव जी, जवाब आप देने में माहिर हैं। मुझे तालियों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। यस, पहला सवाल प्ले करिए जरा यहां पर। पहला सवाल है, ईमानदार नेता कौन? अजीत पवार, शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल। एक चुनना है गौरव जी। सर, इसमें जैसे हम लोग भी एमसीक्यूज कराते हैं बच्चों के लिए, प्रोफेसर था, तो एक डी ऑप्शन हमेशा होता है, नन ऑफ द अबव। तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि मैं इन तीनों से कभी भी व्यक्तिगत रूप से मिला हुआ नहीं, पर जो अखबारों में इन तीनों के बारे में पढ़ा, आपके समाचार पत्र में, आपके चैनल पे जो न्यूज़ के बारे में इन तीनों के बारे में सुना, तो इन तीनों के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। पर ईमानदारी और जो आगे के दो व्यक्ति है, ये बीच वाले हैं, ये ईमानदारी के लिए मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। इनके बारे में सिर्फ मैंने ईमानदारी के बारे में कुछ पढ़ा। वो एनडीए का हिस्सा है इसमें। मैंने क्या कहा? मैं नहीं जानता, तो मैं कैसे? आपने मेरे से पुष्पक विमान के बारे में पूछा, मैं नहीं जानता, तो मैं कैसे जवाब दे दूं? मैंने नहीं देखा। चलिए, जोरदार तालियां हो। लेकिन मैं चाहूंगा, क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं, देश में सिर्फ 1% नोटा को वोट पड़ा था। प्लीज आप उस वार बार नोटा मत मारिएगा। यहां पर आइए जरा, सीधे आइए, नन ऑफ द अवर मत करिएगा, सीधे आइए। नेक्स्ट सवाल आइए, अगला सवाल दिखाइए। जोरदार तालियां हो पहले जरा। विचारधारा का पक्का कौन है? अब देखिए सर, विचारधारा का पक्का कौन है? विजेंद्र सिंह, वो सुबह उठ के एकाएक उन्होंने ट्रांजिशन मारा। संजय निरुपम, गौरव वल्लभ। देखिए, विजेंद्र जी के बारे में मैं नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने अपना पत्र नहीं लिखा कि उन्होंने क्या कारण से पार्टी छोड़ी। उन्होंने पार्टी छोड़ी, ये हम सबको ध्यान है, पर कारण नहीं बताया। संजय निरुपम जी ने जो पार्टी छोड़ी, उन्होंने बताया कि वहां पे 5 पावर सेंटर्स है, और मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। जो मैंने अपने पत्र में भी एक शब्द लिखा, एक लाइन का सवाल है, एक जवाब हो रहा है, दिशाहीनता। और आप तीसरा चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है मुझे, तो ये तीसरा आदमी सही लग रहा है सर। तीसरा सही लग रहा है? सही लग रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं? बस यही। अब सर, आज आपके लिए रैपिड फायर राउंड में पहले जोरदार तालियां हो जरा। तीसरा चेहरा आप लोगों को जाना पहचाना लग रहा है, हाँ या ना? ठीक है, आपको लग रहा है या नहीं तीसरा चेहरा जाना पहचाना? ठीक है, वो यहीं बैठे, यहां पर आइए जरा। अब जरा हमारा अगला सवाल प्ले ऑन करिए। नहीं, विचारधारा का भी पक्का लग रहा है। अच्छा सर, क्या आप इन्हें जानते हैं? ये आरएसएस के बड़े नेता रहे हुए हैं। मैं इनको नाम से मेरे को, क्योंकि फोटो इधर से तिरछी दिख रही है, पर ये मेरे को आप चाहें तो आ सकते हैं। नहीं, मैं ये आरएसएस के नेता लग रहे हैं मुझे, और मेरे को नाम मेरे को नहीं, यहाँ से मैं नहीं देख पा रहा। सर, आप बीजेपी में आए हैं, थोड़ी विचारधारा में अभी आना और पक्का होना जरूरी है। आइए जरा दिखाइए। जो नहीं, निशान जी, मैं फिर बोलता हूं कि मैंने बोला कि आरएसएस के नेता है, पर मैं, आप जो मेरे से जो रैपिड फायर एग्जाम मेरा ले रहे हो, मैं 3 कारण मैंने बताए बार बार। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं। ये है कुशाभाऊ ठाकरे, बीजेपी अध्यक्ष 1998 से 2000 तक। पुस्तक मेरी पढ़ी हुई है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि मैंने फोटो से आपको इधर से नहीं पहचान पाया। नो प्रॉब्लम। पुस्तक में एक वाक्य, एक मिनट निशान जी, ये वाक्य बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस पुस्तक में एक वाक्य था, इन्होंने ये मध्य प्रदेश में उस समय जमीनी स्तर पे काम कर रहे थे मध्य प्रदेश में, तो इन्होंने एक अपने व्यक्ति को, और मैं नाम बताऊं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे पटवा जी। हाँ, पटवा जी को इन्होंने उस पुस्तक में एक लाइन लिखी, जो मैं कई बार अपने आप के लिए यूज करता हूं, कि बात होए नहीं होए,
आप एग्री हो नहीं हो, संवाद जारी रहना चाहिए, ये इनका स्टेटमेंट है। ठीक ये उस पुस्तक से मेरे को जोरदार याद है, तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। मैं नाम नहीं इधर से चेहरे से नहीं पहचान पाया क्योंकि मैं तिरछा देख रहा हूं। आप चाहें तो इधर आ सकते हैं। पुस्तक के बाद मैं कह सकता हूं, आप चाहेंगे इधर आना? संवाद जारी रहना चाहिए, ये इनका एक शब्द था जो मैं हमेशा याद रखता हूं। अपने कॉर्पोरेट लाइफ में भी जब मैंने वो पुस्तक पढ़ी थी 2003 में 4 में, तो मैं कॉर्पोरेट लाइफ में भी आर्ग्यूमेंट भी होता था तो मैं इनका नाम लेके कहता था कि कुशाभाऊ ठाकरे साहब कहते हैं कि संवाद जारी रहना चाहिए। लेकिन आइए, मतलब तस्वीर नहीं पहचानते, बातों को जानते हैं। आइए मैं प्लीज आइए, विद्यार्थी हूं ना। जोरदार तालियां हो जरा। पहले आइए सर, प्लीज आइए। मैं चाहूंगा आप आए हमारे साथ यहाँ पर। आइए सर, वहां पे थोड़ा फ्रेमिंग का इधर आ जाए तो अच्छा रहेगा। अब हमारे साथ अगली तस्वीर जरा दिखाइए। आइए और आइए, अगली तस्वीर प्ले करिए जरा। क्या आप इन्हें जानते हैं? ये भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जनक कृष्णमूर्ति जी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां। लेकिन जो यहाँ पर दर्शक हैं उन सब के लिए एक बार मैं चाहूंगा आशीष भाई दूसरी प्लेट प्ले करिए। ये देखिए, के जनक कृष्णमूर्ति, बीजेपी अध्यक्ष 2001 से 2002। गौरव भाई इधर आइए प्लीज जरा। अब हमारा अगला सवाल, मैं चाह रहा हूं जोरदार जरा तालियां हो भाई। आइए जरा अगला सवाल दिखाइए। अब एक लाइन में आंसर देना है। बेहतर विचारक कौन, जवाहरलाल नेहरू या विनायक दामोदर सावरकर जी? देखिए, इसका जवाब दूंगा, अच्छा सवाल है, इसका जवाब देना भी चाहता था मैं और कई जगह दिया भी है, कल परसों से लेकर आज तक। मैंने कभी भी इनके बारे में अपशब्द नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि जब इतिहास लिखा जा रहा था फ्रीडम का, तो इतिहास लिखा जा रहा था उन लोगों के द्वारा जो इनसे घृणा करते थे। तो उस इतिहास को पढ़कर इनके बारे में आपकी धारणा बनाना गलत है और इनके कंट्रीब्यूशन को मैं मानता हूं। मैं इनके कंट्रीब्यूशन को मानता हूं और इनके बारे में इतिहासकारों ने, क्योंकि जो इतिहास लिख रहे थे वो इनके विचारधारा के विपरीत लोग थे, तो इनके कंट्रीब्यूशन को नीचे दिखाने का प्रयास किया गया। आप इनको वीर मानते हैं कि नहीं मानते? मानता हूं ना, मैं कह रहा हूं ना, मैं कभी गाली नहीं दी, मैं मानता हूं। पर हमको जो इतिहास पढ़ाया गया, मैं जो बोल रहा हूं ना, हमको जो इतिहास पढ़ाया गया वो इनके विपरीत विचारधारा के लोगों ने लिखा। ठीक है, गौरव जी अब जरा इस तरफ आए। इनके कंट्रीब्यूशन को रिड्यूस करने का प्रयास किया गया, पर इनका भी कंट्रीब्यूशन देश। ठीक है, आप जरा इस तरफ आइए गौरव जी। लेकिन अब मैं यहीं पर एक बाइट प्ले कर रहा हूं, आप ही का बयान जरा प्ले करिए, जरा दिखाइए। अब वो तो मैं वहीं बैठ के भी सुन लेता। नहीं कोई बात, ये देख ऑडियो। अम्बेडकर की विचारधारा पढ़नी चाहिए, पंडित नेहरू की विचारधारा पढ़नी चाहिए। हम उस विचारधारा का समर्थन उन लोगों को कैसे पाठ्यक्रम में इंक्लूड कर लें जिन्होंने अंग्रेजों से 60 रुपये पेंशन लेके देश के जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी मुखबरी की। तो मैंने तो आपको आप पहले मुखबिर, फिर आपको फिर बोला मैंने, क्योंकि इतिहास किन्होंने लिखा। मेरे को निशान जी अंदेशा था कि आप ये करोगे। सर इस बार पैराशूट काम नहीं आ रहा है। पैराशूट नहीं, मुझे पता था। मैंने कहा कि इतिहास में जो हमको पढ़ाया गया वो इनके विपरीत विचारधारा वाले लोगों ने इतिहास लिखा है। चलिए, तो इनके कंट्रीब्यूशन को गलत दिखाया गया है। मैं बोल रहा हूं और इनके कंट्रीब्यूशन को मैं फिर बोलता हूं, इनके कंट्रीब्यूशन की भी मैं सराहना करता हूं। ठीक है, आइए अब सर 3 सवाल हैं, आप मेरे साथ यहीं रहिए, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे यहां पर बात करके। 3 सवाल है, पहले जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार, जोश की कमी नहीं होनी चाहिए। अब बहुत आसान सवाल हैं और बहुत जाने पहचाने चेहरे हैं। अगला सवाल दिखाइए हमारा, जरा प्ले ऑन करिए। हमारा अगला सवाल क्या है, ये देखिए, देश का जननेता कौन? मैंने आपको सर एक चुनना है। एक ही चुनूंगा, पर पहले कारण देता हूं फिर आंसर दूंगा ना। विदाउट कारण अगर रैपिड फायर विद कारण नहीं। निशान जी, अगर बिना कारण से कोई व्यक्ति आंसर देता है तो वो चोरी का आंसर होता है। ठीक है, मेरे चोरी के आंसर नहीं देने। ओके, छोटा सा आंसर। आप राजनीति के लिए मिसफिट हैं। मैं ठीक है, और इनके सामने भी बोल सकता हूं। ठीक है, अब कि आप राजनीति के लिए अनफिट है। ठीक है। दूसरा
आप देश की भावना और देश के मिजाज को मुझे नहीं लगता इनसे बेहतर आज तक किसी ने समझा हो। ठीक है, बड़ी साफ गोई से। अब आप जोरदार तालियों से अगले सवाल का स्वागत करिए, क्योंकि उसमें बहुत जाने पहचाने चेहरे हैं। जोरदार तालियां हो जाए, दिखाइए जरा, बेहतर प्रवक्ता कौन? देखिए, आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो ये कह दे कि मेरे से बेहतर कोई है? क्या आप मिले हैं क्या? जोरदार तालियां हो जाए जरा। अब मैं जोरदार तालियां। मैं टीवी 9 के 2 एंकर्स के यहाँ फोटो लगाऊं और निशान जी से पूछूं, निशान जी बेटर हैं कि दूसरे एंकर बेटर है? अगर निशान जी ये कहने का कलेजा रखते हो कि वो बेटर है, तो आप संत हो भाई साहब। ठीक है, चलिए अब अगली फोटो में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है कि कौन किससे बेहतर है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है। दिखाइए, जोरदार तालियां हो पहले एक बार। अगली फोटो। अब बताइए मुझे, सत्यवादी नेता कौन? ये यहां पर गौरव वल्लभ कांग्रेस, गौरव वल्लभ बीजेपी। ये आदमी भी सत्य बोल रहा था, हर जगह सत्य बोला, अपनी पार्टी को सत्य के रास्ते पे लाने का प्रयास किया। टीवी चैनलों में मेरे को लगा, अंशुमान जी, मुझे लगा कि मैं बजट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाऊंगा, नहीं करूंगा, तो शायद राम भगवान के प्राण मंदिर चले जाएंगे, पर उन्होंने कहा तुम रूठे हम छूटे। तो ये व्यक्ति भी सत्यवादी था, सत्य के कारण ही ये व्यक्ति यहां पर पहुंचा। अगर सत्य नहीं बोलता, अगर सब पीता रहता, तो दोनों में से सच्चा कौन है? दोनों सच्चे हैं और ये तीसरा बीच वाला भी सच्चा है।